नमस्कार मित्रों, क्या आपको भी B12 की कमी बताई गई है? क्या आप शाकाहारी हैं और ऐसा आपको बताया गया है कि शाकाहारी लोगों में B12 की कमी हो ही जानी है? अगर ऐसा बताया गया है तो इस तरह की मिथ्या हमारे भारतवर्ष में पूरी फैली हुई है कि शाकाहारी लोगों को B12 की कमी होनी ही होनी है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में स्पष्ट इसको क्लियर करने वाला हूं कि शाकाहारी व्यक्ति हो या मांसाहारी व्यक्ति हो, दोनों में B12 की कमी हो सकती है। क्योंकि एक शोध में यह पाया गया है कि भारतवर्ष में 47% लोगों में B12 की कमी पाई गई है और इसके पूर्ति करने के लिए मीट, मुर्गा, मांस, मछली इसका सेवन करना अति आवश्यक है, ऐसा सुनने को मिलता है। परंतु इसके बारे में, इस पूरी मिथ्या को मैं इस वीडियो में समाप्त करने जाना हूं। मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि किस प्रकार हम लोग B12 की कमी को पूर्ति कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, सुपाच्य तरीके से। इसलिए यह वीडियो बहुत प्रभावी होने वाला है सभी के लिए। इसलिए अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने मित्र बंधुओं को इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि यह लाभ उठा सके, उनसे बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और लाइक एवं कमेंट भी अवश्य करें। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि शरीर में अगर B12 की कमी हो जाती है तो हमें किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले B12 हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को संतुलित करने का कार्य करता है। इसे हम समझ सकते हैं कि सारी संतुलन नर्वस सिस्टम से ही शरीर का होता है और उसको यह संतुलित करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके लिए B12 बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से हमें थकावट हो सकती है, त्वचा का पीला पड़ना, सिर दर्द, डिप्रेशन के लक्षण, पेट संबंधी रोग। विटामिन B12 की कमी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मुंह या जीभ में दर्द या सूजन, हाथ पैरों में सुई चुभने या चींटी चलने जैसा महसूस होता है। हालांकि इस तरह का लक्षण डायबिटिक न्यूरोपैथी में महसूस होता है तथा उच्च रक्तचाप के कारण नर्व डैमेज होने से भी इस तरह की परेशानी होती है। और ये अक्सर देखा गया है कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को यह अधिक इसकी कमी पाई जाती है, परंतु हर उम्र के लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है, हो सकती है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में किस उम्र के लोगों को कितनी आवश्यकता है विटामिन B12 की। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो 6 माह के बच्चों को 0.4 mcg, 7 से 12 माह के बच्चों को 0.5 mcg, 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 0.9 mcg, 4 से 8 वर्ष के बच्चों को 1.2 mcg, 9 से 13 वर्ष के बच्चों को 1.8 mcg और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को 2.4, या यूं कहें कि एक एडल्ट को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनको 2.4 mcg विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो प्रेग्नेंट हैं उन लोगों में 2.6 mcg तथा जो माएँ अपने बच्चों को फीडिंग करा रही हैं, मिल्क फीड करा रही हैं, उन लोगों को 2.8 mcg की आवश्यकता है। और अब शाकाहारी मांसाहारी की मैं बात करता हूं कि शाकाहारी लोगों में दूध एक ऐसा मेजर वस्तु है, चीज है, जिसमें 1.1 mcg प्राप्त होता है मात्र 250 ml में। अब 250 ml दूध अगर हम लोग पीते हैं प्रतिदिन तो जितनी आवश्यकता विटामिन B12 की है उसका आधा हम सभी को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा दूध से बनता है पनीर और प्रति 100 ग्राम पनीर में 0.8 mcg
प्राप्त होता है विटामिन B12। इसके अलावा दही में जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को प्रतिदिन विटामिन की है, उसका 1/3 भाग दही से प्राप्त होता है। और मक्खन में भी थोड़ा B12 की मात्रा प्राप्त हो जाती है। फिर भी इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हम सलाद में लेकर उपयोग कर सकते हैं और यह पूरी तरह से पूर्ति कर देगा। जैसे अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज अगर 2 दिन हो गया हो अंकुरन का, तो उसमें प्रचुर मात्रा विटामिन B12 की पाई जाती है। इसके अलावा सेब, केला, अमरूद, आम, कीवी, स्ट्रॉबेरी, गाजर, चुकंदर, इन सभी में भी विटामिन B12 की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए, अब बच्चों की बात अगर हम करते हैं, तो कम उम्र के बच्चों में तो बहुत कम mcg की आवश्यकता है, तो वो तो सिर्फ दूध से ही पूरा हो जाता है। लेकिन 18 वर्ष 14 से 18 वर्ष के बच्चे या उससे ऊपर के लोगों के लिए 250 ml दूध और अन्य जो शाकाहारी पदार्थ हमने बताया, वह आपकी पूर्ति कर देता है सब मिल करके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तत्वों, जो फल हैं, दूध हैं, इनका ऑब्जर्वेशन जो है हमारे शरीर में मांस की तुलना में 3 गुना अधिक है। मांस हम बहुत अधिक खाएंगे तो जो B12 उससे प्राप्त होगा, उसकी तुलना में जो ऑब्जर्व करेगा हमारा बॉडी B12 को, वो लगभग 3 गुना है। तो लाभ हम लोगों को यह सुपाच्य जो पदार्थ हैं, इनसे B12 की मात्रा सफिशिएंट हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो मैं अब ये समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद शाकाहारी लोगों के बीच में जो नकारात्मकता फैल गई थी, जो मिथ्या आ गया था कि शाकाहारी लोगों में B12 की कमी होनी ही होनी है, वह बिल्कुल दूर हो गया होगा। आप इन वस्तुओं का प्रयोग करें, दूध का, मक्खन का, दही का, अंकुरित अनाज का, कुछ फल का, जितनी आवश्यकता है आप उसको प्राप्त कर सकते हो। और मांसाहारी लोगों के लिए भी मेरा निवेदन है कि चूंकि इसमें ऑब्जर्व करने की क्षमता तिगुनी है मांस के तुलना में, तो यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग आसानी से पचने वाले और ऑब्जर्व करने वाले वस्तुओं का सेवन करके ही हर तरह के पोषक तत्वों की प्राप्ति करें। तो आप भी इनका सेवन करें और मांस, मुर्गी और मछली की तुलना में और आसानी तरीके से B12 की प्राप्ति कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उपयोगी होने वाला है यह वीडियो। अवश्य सभी को शेयर करें।